हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सबको फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सिविल के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। सिविल स्कोर या सिविल रिपोर्ट एक 3 डिजिट का नंबर के बेसिस में होता है जो आपका क्रेडिट हिस्ट्री बताता है। ये क्रेडिट हिस्ट्री सिविल रिपोर्ट में आता है तो आपको किए गए लोन या अदर कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में बताता है। सिविल रिपोर्ट में कितना कितना सेक्शन है, सिविल रिपोर्ट आपका ठीक है या नहीं है, आप आगे की वीडियो में जानते हैं। चलिए, सिविल स्कोर 300 से 900 तक एक रेंज होता है जिसमें 700 के ऊपर अच्छा माना जाता है। सिविल रिपोर्ट के पर्सनल इंफॉर्मेशन सेगमेंट में आपका नाम, आपका जन्म तारीख, आपका जेंडर, आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर जैसे आपका पैन, पासपोर्ट नंबर या वोटर नंबर आपको मिलेगा। नंबर पे आता है एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन जिसमें आपका मंथली या एनुअली इनकम दिखाता है। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो सिविल में आपका इनकम भेजता है। तो सिविल स्कोर के अंदर अकाउंट इंफॉर्मेशन वाला सेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है जिसमें आपको आप जितने भी लोन या क्रेडिट कार्ड अवेल करते हैं या अवेल किए हैं तो ये सब आपको इस सेक्शन में दिखाएगा, इंक्लूडिंग आपका अकाउंट नंबर, आप ओनरशिप डिटेल, कब आप ओपन किए हैं, कब आप लास्ट पेमेंट किए हैं, लोन अमाउंट, करेंट बैलेंस, सब कुछ आपको इस सेक्शन में पूरा आपका रिकॉर्ड मिलेगा। जब भी आप कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कार्ड या लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका CIR एक्सेस करते हैं। CIR नहीं, आपकी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो वो भी एक इंक्वायरी सेक्शन में आता है कि कौन कौन सा बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपका सिविल स्कोर चेक किया है। लोन अप्रूवल के प्रोसेस में सिविल का क्या इम्पोर्टेंस रहता है। अगर आप किसी भी बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आप फॉर्म फिलअप करके बैंक को देते हैं। बैंक सिविल से आपका क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट रिपोर्ट मांगता है। अगर क्रेडिट स्कोर लो रहेगा तो आपका लोन या क्रेडिट कार्ड ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपका हाई रहेगा या 700 750 के ऊपर रहेगा तो आपका लोन या क्रेडिट कार्ड पाने का चांसेस बढ़ जाता है। चलिए यहाँ पे 2 केस स्टडी करते हैं। केस 1 में हम देखेंगे कि अगर किसी व्यक्ति का 50,000 रुपये इनकम है तो EMI 10,000 रुपये पे कर रहा है। EMI टू इनकम रेशियो 20% है। रूल ऑफ थंब EMI ऑफ इनकम रेशियो 50%, क्योंकि बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ये एज्यूम करता है कि आप 50% आपका सैलरी से आपका खर्च हो जाएगा। तो आपको टोटल बोरिंग कैपेसिटी हो गया 25,000। टोटल इंक्रीमेंटल EMI जो अफोर्ड कर सकते हैं वो है 15,000। इस बेसिस में आपका लोन अप्रूवल होने का चांस ज़्यादा रहता है। केस 2 में हम देखेंगे किसी का इनकम है 1 लाख रुपया, वो मंथली EMI 50,000 का पे करता है। EMI टू इनकम रेशियो हो गया 50%। रूल ऑफ थंब EMI टू इनकम रेशियो 50%। टोटल बोरोइंग कैपेसिटी 50,000। टोटल इंक्रीमेंटल EMI जो आप अवेल कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, 0। तो इस केस में आपका लोन रिजेक्शन होने का चांसेस रहता है। सिविल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस। कई बार देखा गया है कि किसी भी व्यक्ति के सिविल रिपोर्ट में कुछ ऐसा लोन या कुछ ऐसा क्रेडिट कार्ड दिखा रहा है जिसने वो कस्टमर अवेल ही नहीं किया है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए सिविल का ऑनलाइन डिस्प्यूट प्रोसेस है जिसमें एप्लीकेंट को ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके सबमिट करना पड़ेगा, जिसमें सिविल और रिस्पेक्टिव बैंक या ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में वो फॉर्म भेजेगा। अगर वो डिस्प्यूट एक्सेप्ट करता है तो आपका सिविल से वो हटा दिया जाता है। वीडियो आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए।